नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इंडिया गठबंधन के सारे सांसद आज संसद परिसर में जेएनयू वाले स्टाइल में नारे लगाते हुए दिखे। जेएनयू की अपनी एक अलग पहचान रही है, आंदोलन की पहचान रही है, अधिकार के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है, संविधान है, इसके रक्षा के लिए और तमाम तरह के आंदोलनों के समर्थन में भी जेएनयू की एक अपनी पहचान रही है। वहाँ का एक नारा बड़ा चर्चित नारा रहा है। कन्हैया कुमार जब प्रेसिडेंट थे जेएनयू के, उस दौर में ही ये नारा शुरू हुआ। उससे पहले भी लग रहा था, लेकिन उस दौर में ये ज़्यादा चर्चित हुआ था। भूख से चाहिए आज़ादी, बेरोजगारी से चाहिए आज़ादी, तानाशाही से चाहिए आज़ादी, सांप्रदायिकता से चाहिए आज़ादी, आज़ादी आज़ादी, ये एक नारा लगता था। उसी शैली में आज इंडिया गठबंधन के सारे सांसद नारे लगा रहे थे। मुझे तो पहले लगा कि वो आज़ादी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, लेकिन जब मैंने गौर से सुना तो वो नारा अडानी का लगा रहे थे, अदानी बोल रहे थे। वो नारा लगा रहे थे कि सड़कें देखो अदानी, बिजली देखो अदानी, पुल देखो अदानी, तो वो हर जगह अदानी है, अदानी है, ये नारा लगा रहे थे और बड़ा लय में नारा लगा रहे थे सारे सांसद। और नेतृत्व कर रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। नारे लगाते हुए प्रियंका गांधी को देखना, लोकसभा में उपनेता जो हैं विपक्ष के, वो गौरव गोगोई हैं कांग्रेस की तरफ से, तो वो भी नारा लगा रहे थे। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के, राजद के, आप के, तमाम दलों के नेता जो हैं वो नारा लगा रहे थे कि पुल देखो अदानी, सड़कें देखो अदानी, बिजली देखो अदानी, हर जगह अदानी और अदानी। और संसद के भीतर भी इसको जम के सवाल को उठाया कांग्रेस ने कि हर चीज़ अदानी को ही सौंपा जा रहा है। और गौरव गोगोई ने बाकायदा प्रेस से बात करते हुए कहा कि हमने इस बारे में तथ्य दिए हैं कि जितने एयरपोर्ट का निजीकरण किया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है, एकमात्र फ़ायदा बल्कि अदानी की कंपनी को दिया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमने तथ्य रखा है, आरोप लगाया उन्होंने। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आज कांग्रेस जो है वो छात्र आंदोलन की तरह, विपक्ष की जो राजनीति होती है उसकी तरह, वो उसी तेवर में आज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे नेता दिखाई दिए। तो ये जो कहा जा रहा था, कांग्रेस पर खास करके कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है विपक्ष की राजनीति करना नहीं जानती है, संघर्ष करना नहीं जानती है, सिर्फ ट्वीट करके रह जाती है, सड़क पर नहीं उतरती है। हालांकि ये बातें अब धीरे धीरे कमज़ोर हो गई हैं राहुल गांधी के आने के बाद। अब सीधे ऐसा नहीं कहा जाता है, लेकिन तब भी अभी भी लोग सवाल करते हैं कि विपक्ष का वो तेवर नहीं दिखा पा रही है कांग्रेस, संगठन नहीं है, आधार नहीं है। आज कांग्रेस ने वो तेवर दिखाया कि वो संसद के भीतर भी सड़क पर जो आंदोलन करता है विपक्ष, उस तेवर में वो संसद के भीतर भी मौजूद है। संसद परिसर में उन्होंने नारा लगाया जिस तरह से, और जो जोश दिखाई दे रहा था। और उधर जंतर मंतर पर भी वो उसके जो छात्र संगठन है, उन लोगों ने छात्रों के मांग पर आंदोलन किया। किसान के समर्थन में कांग्रेस के नेता उतर रहे हैं, किसान भी आंदोलित हैं। तो पूरे देश भर में जो आंदोलन का एक माहौल है, तो कांग्रेस भी अब उसी मूड में, उसी तेवर में दिखाई दे रही है। और आज जो है इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने जिस तरह से नारे लगाए, वो एक नए विपक्ष का, अगर नया सत्ता पक्ष है जो जनता की आवाज़ को सुनना नहीं चाहता है, किसानों से बात नहीं करना, या किसी भी आंदोलन से ही, वो आंदोलन शब्द से ही जिनको एकदम परेशानी होने लगती है, आंदोलन जीवी, आप जानते हैं ये नाम किसने दिया, तो आंदोलन जीवी कह के मजाक उड़ाना। तो आंदोलन से ये लोग घबराते हैं। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आंदोलनकारियों से कभी आगे बढ़ के बात करें, जाके उनको गले लगाएं किसानों से, वो नहीं कर पाए। वो तो फिर किसान देखिए आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन से बहुत परेशानी है उनको। और आंदोलन ही का रास्ता अब इंडिया गठबंधन ने वो तय कर लिया है कि अब वो आंदोलन करेंगे। वहाँ संसद में उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, अडानी पर जांच नहीं कराई जा रही है, तो वो अब सड़क पर इस मामले को उठाएंगे। राहुल गांधी ने सिर्फ 2 लाइन कहा
उन्होंने चलते चलते अपनी बात कही कि अडानी की जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अडानी की जांच कराना मतलब खुद की जांच कराना है, तो इसलिए वो नहीं करा सकते। तो अडानी का मामला को पूरे जोर शोर से उठाया। और एक अंत में मैं बात कहना चाहूँगा कि ये जो तेवर है, उत्तर प्रदेश उसका खास एक केंद्र बनने जा रहा है। आज अखिलेश यादव का भी तेवर देखिए आप, तो जिस तेवर में उन्होंने उठाया, उनसे एक पत्रकार ने एक तरह से तंज कसने वाले अंदाज में कहा कि आप कब जा रहे हैं संभल, जैसे राहुल गांधी तो चले गए तो आप कब जा रहे हैं, मतलब आप नहीं जा रहे हैं, आप कांग्रेस आगे हो गई, आप पीछे हो गए, इंटेंशन यही था। तो अच्छा जवाब दिया अखिलेश यादव ने, और वो थोड़ा भी डिफेंसिव नहीं हुए। उन्होंने कहा कि संभल भी जाएंगे हम, लेकिन आप थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि वो मानसरोवर कब चलेंगे, वो मानसरोवर की तैयारी करें, आगे आगे वो चलें और पीछे पीछे मीडिया के लोग चलें और सबसे पीछे हम चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कमज़ोर को दबाना जानती है, कमज़ोर को वो दबाना, परेशान करना जानती है, और जो ताकतवर है उससे वो लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ कहा। तो संभल को लेके उत्तर प्रदेश वो पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी फिर जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे, और अखिलेश यादव पूरे तेवर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विपक्ष की जो नई राजनीति है, जिसकी एक झलक जेएनयू वाले स्टाइल में आज संसद में दिखाई दी पहली बार, तो वो उसका केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश बन सकता है। क्योंकि कांग्रेस तो वहाँ भले ही कमज़ोर हो, लेकिन राहुल गांधी की एक प्रतिष्ठा, और राहुल गांधी वो एक माहौल तो बनाते हैं, भले ही उनका संगठन कमज़ोर हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में जो माहौल बना, उसका सबसे ज़्यादा श्रेय अगर जाता है तो राहुल गांधी को, कांग्रेस को ही जाता है। जरूर वो विभिन्न राज्यों में पार्टी उनकी कमज़ोर है, उत्तर प्रदेश में भी कमज़ोर है, वहाँ सपा और अखिलेश यादव मजबूत हैं, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दोनों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कुछ वो नए आंदोलन का वो स्वरूप और देखने को हम सबको मिल सकता है। तो आज संसद परिसर में विपक्ष का, संपूर्ण विपक्ष की एकता और उसका जो तेवर है, वो आगे बड़ी भयानक लड़ाई होने वाली है सत्ता और विपक्ष में, और ये उसका एक संकेत, उसकी एक झलक वो दिखाई पड़ी मुझे। तो आपको कैसा लगा आज जो विपक्ष जिस तरह से संसद के भीतर और संसद के बाहर जो उसकी भूमिका रही, उस पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।